ओके, सो फाइनली साल 2024 आधा बीत चुका है। ये साल ही नहीं, जुलाई भी लगभग खत्म ही हो चुका है। और इन 6 मंथ्स में ना जाने कितनी मूवीज आई और कितनी अच्छी मूवीज हमें देखने मिली, और अब सारी धीरे धीरे OTT पर अवेलेबल हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस साल कितनी मूवीज आई, जिनमें से कितनी सारी अंडररेटेड थी और कितनी सारी ओवररेटेड। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं मूवीज पर जो कि लास्ट 6 मंथ रिलीज हुई थी, और इन मूवीज को मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बार चेकआउट तो जरूर करना चाहिए। और इस लिस्ट को मैंने अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज अरेंज करा है। बाकी ये तो है मेरी लिस्ट, बाकी आप अपनी लिस्ट कमेंट से मुझे जरूर बताना। कुछ अच्छी इंग्लिश मूवीज भी आई जिनको मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, बट मैं यहाँ टोटली इंडियन मूवीज की बात करूंगा। सो हियर्स माय लिस्ट। आवेशम, वन मैन शो। अगर आपको सच में ये जानना है ना कि वन मैन शो क्या होता है, तो एक बार आवेशम मूवीज को जरूर देखें, जिसमें फहद फासिल अपनी बैक पर पूरी मूवी को लेके घूमते हैं और इनका कैरेक्टर रंगा ईविल होते हुए भी हमको बहुत पसंद आ जाता है। कहानी है 3 लड़कों की जो कि कॉलेज में बुली होते हैं और एक दिन डिसीजन लेते हैं कि जो गुंडा कॉलेज में हमें बुली करता था, उनके आगे हम एक उनसे भी बड़ा गुंडा लेके आएंगे और जिन्होंने इनको बुली करा था उससे रिवेंज लेंगे। तभी वो मिलते हैं रंगा नाम के गुंडे से, और आगे की कहानी काफी एंटरटेनिंग है। सेकेंड हाफ थोड़ा वीक जरूर है, एंड फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में तो वो अलग ही एंगल ले लेता है, बट ये मूवी ओवरऑल एंटरटेन तो करती है। और प्रीवियस मंथ्स में भी ये मूवी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे फेमस हुई थी, तो मेरे हिसाब से आपको इस मूवी को एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। मैदान, ना जाने कब से डिले पर डिले हो रही थी ये मूवी, फाइनली 2024 में रिलीज हो ही गई। वैसे इस मूवी को लेके ना ऑडियंस में कुछ खास हाइप नहीं थी, इवन मैं खुद एक्साइटेड नहीं था इतने डिलेज के बाद ये मूवी को देखने के लिए। बट ये मूवी एक अच्छा स्पोर्ट्स ड्रामा निकल के आती है। AR रहमान का स्कोर तो जैसे आग ही लगा देता है, और एक्टर्स की परफॉर्मेंस इस मूवी में जान डाल देती है, और यही 2 चीजें मिलके इस मूवी को बेहतरीन बना देती है। ऑनेस्ट ओपिनियन से कहूँ तो ये मूवी चक दे इंडिया से बेटर तो नहीं है, बट मैदान गोल्ड और 83 से ज्यादा अच्छा स्पोर्ट्स ड्रामा निकल के आती है। इस मूवी के ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड स्पोर्ट्स वाले जितने भी सीक्वेंसेस है, ये हमको मूवी से एंगेज करके रखते हैं। तो हाँ, मैं इस मूवी को इस लिस्ट में ऐड तो करना चाहूंगा ही। इसलिए आज मैदान में उतरना क्या रहा, लेकिन दिख रहा एक मुंजिया स्त्री मूवी का भी ना अपना एक यूनिवर्स बन रहा है, जिसके यूनिवर्स में एक और मूवी ऐड हो जाती है जो कि है मुंजिया। वैसे ये मूवी से मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, बट ये मूवी अच्छी हॉरर कॉमेडी मूवी निकल के आ गई। मूवी का प्लॉट ऐसा है कि एक भूतिया पेड़ है जहाँ की जमीन बेचने में उसके ओनर उस पेड़ को काटना चाहते हैं, मगर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और जमीन विवाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट बिट्टू फंस जाता है और वो एक्सीडेंटली उस पेड़ की लोकेशन पर चला जाता है एक दिन, एंड उसके पीछे पड़ जाता है एक घोस्ट जो कि होता है मुंजिया। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी पसंद आई थी। हॉरर कॉमेडी का एलिमेंट काफ़ी सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, बट इस मूवी में असली शो स्टीलर है सत्यराज। हाँ, वो कटप्पा का रोल करने वाले एक्टर। इस मूवी के सेकंड हाफ में वो 4 चांद लगा देते हैं अपनी कॉमिक टाइमिंग से। Why you sure you're not on drugs? मडगांव एक्सप्रेस, कुणाल खेमू की डायरेक्टोरियल डेब्यूट मूवी मडगांव एक्सप्रेस, जिसमें प्रतीक गांधी, देवेंदु, अविनाश तिवारी और नूरा फतेही जैसे एक्टर्स लीड में हैं। और ये मूवी की स्टोरी ना 3 दोस्तों पर है जो कि वेकेशन में गोवा जाते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स के चलते फंस जाते हैं गोवा में ही। ये मूवी मुझे गो गोवा गॉन और हैंगओवर जैसी वाइब देती है। मूवी के सीक्वेंसेस और पंच लाइन्स काफ़ी अच्छे से डिलीवर होते हैं। दैट्स वाई मैंने इस मूवी को अपनी टॉप मूवीज की लिस्ट में रखा। ये मुंबई टू गोवा by मडगांव एक्सप्रेस has got one of the most scenic views in the world। रात के अंधेरे में सीनिक ब्यूटी और टनल क्या टॉर्च जला के दिखाएगा। चमकीला, ये मूवी के बारे में ना आप सबको पता ही होगा। मतलब चमकीला मूवी ना प्राइम एग्जांपल है कि कोई मूवी जब OTT पर आए तो वो कैसे सक्सेसफुल हो सकती है। जब ये मूवी आई थी तब आप लोगों ने इस मूवी के क्लिप्स को जरूर रील्स पर देखा होगा। ये मूवी बायोपिक है अमर सिंह चमकीला की, जो कि पंजाब के जाने माने सिंगर थे। इम्तियाज अली डायरेक्टेड एंड AR रहमान के सॉन्ग से भरी चमकीला मूवी वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी है इस ईयर की। दिलजीत और परिणीति की परफॉर्मेंस और इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी इस साल की आइकॉनिक मूवी बन जाती है। बात तो पता है मुझे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज में मजा आता है, और वो मैं कर सकता हूँ। मंजूमेल बॉयज, जैसा कि मैंने कहा इस साल मलयालम मूवीज का बोलबाला रहा है, तो उन्हीं मूवीज में से एक है मंजूमेल बॉयज। ये मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो कि बेस्ड है 2005 के रियल इवेंट्स पर, जहाँ पर कुछ फ्रेंड्स जाते हैं वेकेशन पर, बट ज्यादा मौज मस्ती की वजह से वो गुना केव्स में फंस जाते हैं। एक्टर्स की सीरियस परफॉर्मेंस, स्ट्रगल और इंटेंस सीन से भरपूर ये मूवी आपको एक बार नाइटमेयर जरूर देगी। एंड इस मूवी के स्टार्टिंग के जो सीन्स है वो आपको बेशक थोड़ा बोर कर सकते हैं, बट जब मूवी अपने एक्चुअल इंसिडेंट पर आती है और स्टोरी हमें डार्क शेड्स में देखने मिलती है,
तब बनता है हमारा असली इंटरेस्ट। और मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी रहेगी इस साल की। ब्रह्मयुगम। हैट्स ऑफ टू ममूटी सर, जो कि इस एज में भी क्रिएटिव मूवीज कर रहे हैं। रॉशैक, भीष्म पर्वम, कन्नूर स्क्वाड, कादल द कोर, अब ब्रह्मयुगम। यार ये बंदा भी ना अपने आप में ही सिनेमा है। माना इन्होंने थारादास जैसी मूवीज भी करी है, बट इनकी रीसेंट फिल्मोग्राफी काफी अच्छे से निकल के आ रही है। इस मूवी का प्लॉट है एक लड़के पर जो कि मिस्टीरियस घर में शेल्टर मांगने जाता है, जहाँ पे वो एंटर तो कर जाता है पर वो वहां से वापस नहीं जा सकता। और इस घर का ओनर है ममूटी सर का कैरेक्टर। इस मूवी का ट्विस्ट और इसकी एंडिंग ही ना इसको इस साल की बेस्ट मूवी बनाता है। ब्रह्मयुगम में ममूटी सर की परफॉर्मेंस मुझे उनके विद्यन मूवी के कैरेक्टर भास्कर पटेलकर की याद दिलाता है। अगर आप तुम्बाड़ जैसी कोई मूवी देखना चाहते हो ना तो इस मूवी को कंसीडर जरूर करें। ഇത് ഭ്രമയുഗ കലിയുഗത്തിന്റെ ഒരു അപഭ്രംശം। लापता लेडीज। डायरेक्टर किरण राव डायरेक्टेड मूवी लापता लेडीज। वैसे ये मूवी शायद आपने ऑलरेडी देख ली होगी। ये मूवी स्टोरी है दो ब्राइड्स की जो कि कंफ्यूजन के चक्कर में एक्सचेंज हो जाती है एक दूसरे से। ये मूवी कॉमेडी और स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ हमको वुमेन की रियल लाइफ स्ट्रगल और सोसाइटी की डार्क रियलिटी को दिखाती है। इस मूवी की बात तो सब करते हैं, बट मैं स्पेशली तारीफ करना चाहूँगा इस मूवी के कंपोजर राम शामपत की, जिनके म्यूजिक ने इस मूवी में जान डाल दी। फुल इंग्लिश बोल के बताएं। आई लव यू। महाराजा। विजय सेतुपति की 50th मूवी जिसका नाम है महाराजा। वैसे अब तो ये OTT पर आ गई है और मेरे हिसाब से सब क्रिएटर्स ने इसको मास्टरपीस भी डिक्लेयर कर दिया अब तो। बट मैं कहूँगा कि ये मूवी इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से ज़रूर है। बट जैसा लाउड रिएक्शन दे रहे हैं ना लोग, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि उन्होंने माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट वाली मूवीज़ इससे पहले नहीं देखी थी शायद। एनीवेज, इस मूवी का प्लॉट ऐसा है कि एक घर है जहाँ पर 3 लोग रहते हैं, महाराजा, उसकी बेटी और लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है वो एक डस्टबिन है जिसने महाराजा की बेटी की जान बचाई थी एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में। एंड उस डस्टबिन से उनके काफ़ी इमोशंस जुड़े हैं। एंड एक दिन कुछ चोर आते हैं उनके घर में और वो डस्टबिन चोरी हो जाता है। एंड देन इस मूवी की कहानी पेस पकड़ लेती है। इस मूवी का स्मार्टली रिटन स्क्रीन प्ले ही इस मूवी को स्पेशल बनाता है। और तारीफ तो करनी बनती है अनुराग कश्यप और विजय सेतुपति की परफॉर्मेंसेस की। इस मूवी का सेकंड हाफ जिसमें हमको पता लगता है कि असली कहानी तो कुछ और ही है। मैन, ये मूवी बहुत बेहतर है इस साल में आई सभी ओवर हाइप्ड मूवी से। बट एडिशनल नोट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोरियन ओल्ड बॉय या फिर स्पाइक ली वाले ओल्ड बॉय देखी है तो आपको इस मूवी का ट्विस्ट थोड़ा सिमिलर ज़रूर लग सकता है। बट कॉपी नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ का जो ट्विस्ट है ना वो सिमिलर ज़रूर लगता है, बट ओल्ड बॉय के कंपैरिजन में ना बिल्कुल डिफरेंट वे में शोकेस करा गया है उस ट्विस्ट को, जिसको कंपेयर तो डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि वो सिमिलर तो लगता है, बट ये भी देखना चाहिए कि दोनों के प्रेजेंटेशन और स्टोरी में रोल बिल्कुल डिफरेंट है। एंड नंबर 1 पर आने वाली जो मूवी है ना वो मेरे दिल के पर्सनली बहुत करीब है क्योंकि इस मूवी को मैंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग को छोड़ के देखा था और मैं इस चीज़ को अपना बेस्ट डिसीजन मानता हूँ इस साल का। और जिस थिएटर रिस्पॉन्स और मलयाली ऑडियंस के साथ मैंने इस मूवी को देखा था ना, ये मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट थिएटर एक्सपीरियंस है अब तक का। ये मूवी है आड़ू जीवितम द गोट लाइफ। मूवी की स्टोरी मंजूमल बॉयज की तरह रियल इंसिडेंट पर ही बेस्ड है, जिसमें इंडियन माइग्रेंट नाजीब सऊदी अरेबिया जाता है पैसा कमाने के लिए, मगर उसको उसकी किस्मत एक ऐसे शख्स और एक ऐसी जगह काम करने को ले जाती है जहाँ सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, पानी की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, दूर दूर तक रोड नहीं दिखता, मालिक उसको स्लेव की तरह ट्रीट करता है और साथ ही उसको भेड़ बकरियों के बीच सरवाइव करना पड़ता है। एंड ये मूवी देखने के लिए ना आपको प्रॉपर पेशेंस रखना होगा। ब्लेसी का डायरेक्शन, AR रहमान का म्यूजिक एंड स्कोर, एंगेजिंग स्क्रीन प्ले, फ्लैशबैक सीन्स को स्मार्टली शो करना और इस मूवी की ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस, जो कि मेरे अकॉर्डिंग अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है पृथ्वीराज की। आखिर ये 16 साल की मेहनत का फल जो है, तो मैं तो टॉप पर रखूंगा इस मूवी को और मैं तो कहूँगा कि आपको भी ये मूवी एक बार देखनी चाहिए। हाँ, तो आज का वीडियो तो यहीं तक था। तो ये थी मेरी लिस्ट। बाकी आपकी लिस्ट क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।